Hello everyone, this is Yash Tiwari over here speaking live from Kanpur right now. तो मैं एशियन लिटरेरी सोसाइटी का ही एक पार्ट हूँ और मेरी उम्र 18 साल है. आई वर्क एज एन इंटरनेशनल यूथ मेंटोर, अ पब्लिक स्पीकर, अ मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ में मैं ऑथर हूँ अ कपल ऑफ नॉवेल्स का जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है. मैंने अपनी पहली नॉवल लिखी थी 16 साल की उम्र में जिसका नाम है अ सेलिब्रेशन इन ट्रिबुलेशन. मैंने अपनी दूसरी नॉवल लिखी है पैंडेमिक 2020 जो कि विश्व की पहली किताब है कोरोना वायरस के ऊपर बेस्ड, इनफैक्ट लास्ट महीने ही, जो कि लॉन्च हुई है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के द्वारा. आई हैव डिलीवर्ड अ कपल ऑफ टेड टॉक्स, 4 इन टोटल एक्चुअली. उसके अलावा मैं एक जोश टॉक भी डिलीवर कर चुका हूँ और बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे सेशंस, वर्कशॉप्स, टॉक्स और सेमिनार्स डिलीवर करता हूँ. आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है एशियन लिटरेरी सोसाइटी का दोबारा से पार्ट बनकर, जहाँ पर मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ इस सेशन के थ्रू. Although I have been associated with the ALS family, I would say since 2018, because मेरी एक बहुत ही खुशी की बात ये है कि जो मेरी डेब्यू नॉवल थी अ सेलिब्रेशन इन ट्रिबुलेशन, उसकी लॉन्चिंग ALS कॉन्फ्लुएंस के थ्रू भी हुई थी. तो दैट इज समथिंग विच आई ट्रूली एम गोइंग टू चेरिश फॉर एवर इन माई लाइफ. और उस समय से लेके आज तक मुझे ALS फैमिली के द्वारा जो सपोर्ट मिला है, जो एनकरेजमेंट मिली है और जो अप्रिसिएशन मिली है, दैट इज समथिंग दैट आई ट्रूली एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट. तो उस सब के लिए तो आप सबका बहुत ही शुक्रिया. और आज आप सबको संबोधित करते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज द थिंग इज दैट आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज समथिंग विच आई बिलीव ईच एंड एवरी पर्सन विल बी एबल टू कनेक्ट विद एंड रिलेट विद. भले ही आप मेरी तरह एक यंगस्टर हैं, भले ही आप 18 साल की उम्र के हैं, या फिर आप कह सकते हैं मुझसे ट्वाइस और थ्राइस ओल्डर भी हैं, बट जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, it is something which is universally affecting each and every person all around the world right now. And it is also the topic जिस पे मेरी दूसरी बुक पैंडेमिक 2020 बेस्ड भी है, and that is coronavirus outbreak, the COVID-19 outbreak, the pandemic that we all are going through right now. मेरा ऐसा मानना है कि इस समय इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इस कोविड-19 के द्वारा किसी ना किसी रूप में अफेक्ट ना हुआ हो. ऑफ कोर्स सच तो ये है कि हम अलग-अलग डिग्री पे हर इंसान अफेक्ट हुआ है. हमारे पास कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि इस वक्त भी फ्रंट लाइन्स पर खड़े होके, लेट अस से मेडिकल जॉब्स के थ्रू या फिर किसी और वर्क पोर्टफोलियो में हम लोगों को सेव कर रहे हैं, हम लोग को सेफ गार्ड कर रहे हैं. कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों में ही लॉकडाउन हैं. जैसे कि अगर हम लोग एक दूसरे की ही बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो कि इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट है, हम सब उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जो कि अपने घरों में ही हैं. भले ही हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है, लेकिन हम लोग को दुनिया को बचाने के लिए फ्रंट लाइन्स पर काम नहीं करना पड़ रहा. सो वी कैन सी दैट हर रूप से किसी ना किसी तरीके से हर एक इंसान इफेक्ट जरूर हुआ है कोविड-19 के थ्रू. और मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ यंगस्टर आई एम एबल टू कनेक्ट मच better, and I would say in a much greater way, to the youngsters all around the world and how they are facing and how they are surviving through this COVID-19 pandemic. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने बुक लिखी है पैंडेमिक 2020 जो कि विश्व की पहली किताब है कोरोना वायरस के ऊपर. इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त वो बुक है, तो मैं आप सबको उसकी एक झलक भी दिखाना चाहूँगा. तो आई थिंक अभी ये कैमरे में विजिबल है, तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त मेरी बुक है जिसका नाम है पैंडेमिक 2020. और जैसे कि कवर पे ही आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास 4 स्टोरी लाइन्स विजिबल हैं. एक है मेडिकल वर्कर की, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, बट एक है हमारे पास टॉप पे मेडिकल वर्कर की, देन एक इम्पावरिश्ड बॉय की, देन एक स्टैंडर्ड ट्रैवलर की, और एक स्टोरी है एक एम्बिशियस जर्नलिस्ट की. तो मैंने अपनी ये जो नॉवल लिखी है पैंडेमिक 2020, ये भी 4 स्टोरीज पे फोकस करते हुए लिखी है. पहली यूएसए की, सेकंड चाइना की, तीसरी इटली की और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की. क्या आपको पता है कि ये रीजन क्या था कि मैंने अपनी बुक को, जब मैं कोरोना वायरस के ऊपर लिख रहा था, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि जब हम एक कोरोना वायरस जैसी आपदा की बात करते हैं, जब हम एक ग्लोबल पैंडेमिक की बात करते हैं, तो दरअसल सच तो ये है कि उसको देखने का सिर्फ और सिर्फ एक एंगल नहीं होता. उसको देखने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हो ही नहीं सकता. When we are talking about a global pandemic, we have global perspectives. We have global angles through which we have to look at something of this sort. और यही एप्लीकेबल हमारे विश्व में भी है आज, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस लॉकडाउन को एक पर्टिकुलर वे में यूटिलाइज करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर वो नहीं करा तो आपका टाइम वर्थवाइल नहीं रहा या फिर आपने उस समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा. दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. हम सभी का समय को यूटिलाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं.
हम सभी के समय को हम लोग कह सकते हैं यूज़ करने के, उसको अपने ही बेटरमेंट में इन्वेस्ट करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस कोरोना वायरस के चलते हुए हमारा ये जो पिछले कुछ महीनों का लॉकडाउन रहा है, हर किसी ने बहुत ही अलग-अलग तरीके के ऐसे काम करे हैं, जो कि शायद पहले हम नहीं या तो कर रहे थे या फिर हमने करने का सोचा नहीं था। और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ट्रूली मैटर्स, व्हाट रियली मैटर्स इन योर लाइफ इज़ दैट आपके हाथ में इस वक़्त ये जो समय है लॉकडाउन का, यू हैव टू यूटिलाइज़ इट। यू हैव टू यूटिलाइज़ इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर दैट यू पॉसिबली कैन। जैसे कि अभी ऑल्दो ऐसी बातें आ तो रही हैं कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है और जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हमारी लाइफ की हैं वो फिर से रिज्यूम हो रही हैं। कई सारे लोग अब दोबारा से काम पे भी जाने लगे हैं। पढ़ाई वगैरह भी जो है, जो एजुकेशनल सेक्टर है इंडिया का, वो भी थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ होने की कगार पर आ रहा है। बहुत सारे अलग भी सेक्टर हैं ग्लोबल लेवल पे मैं कहूँगा, जो कि अब फिर से अपनी नॉर्मैलिटी जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को रिज़्यूम कर रहे हैं, जो कि पहले एक कह सकते हैं लॉकडाउन की ही स्टेट में थे। लेकिन हमको ये समझने की बात है कि जो एक्चुअल लॉकडाउन है, जो कह सकते हैं फाउंडेशन रही है हमारे इस सोशल डिस्टेंसिंग वाले लॉकडाउन के पिछले कुछ महीने में, दैट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी बहुत लंबा एक ऐसी फाइट हमारे सामने है, जिससे हमको लड़ना पड़ेगा, जो कि हमको अभी भी हमको सर्वाइव थ्रू करनी है। कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द फिनोमिनन, द ग्लोबल फिनोमिनन ऑफ social distancing and perhaps being in a social lockdown वाली state, it is not going anywhere. It is going to be there. तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि ठीक है, अभी कुछ महीने के लिए तो चलो ये ठीक था कि कोरोना वायरस बहुत ही टॉप पर हमारी कह सकते हैं दिमाग पर था और हम सब लोग लॉकडाउन की स्टेट में थे और हम लोग उसको बेयर भी कर रहे थे। लेकिन आगे क्या? क्या एकदम से हमारी मेंटालिटी बदलने लगेगी या क्या एकदम से हम सड़कों पे निकलने लगेंगे बिकॉज़ वी आर डन विद इट? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट राइट नाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ महीने आप लॉकडाउन की स्टेट में रहे हैं तो एकदम से आपको लगना लगे कि अब बहुत ही हो गया, अब हम लोग घरों के अंदर नहीं रह सकते, अब हमको बाहर निकलना होगा। दैट शुडंट बी देयर। सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ इस कोरोना वायरस को लेकर या फिर इस कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर हमको अपने अंदर इम्बाइब नहीं करनी है। रादर एक सोशल लेवल पे एक ऐसा नॉर्म हमें अपने अंदर ही डेवलप करना है जो कि हमारे साथ रहे इवन आगे के लिए। इट इज समथिंग विच वी शुड हैव वर्कड अपॉन इवन मच अर्लियर, बट अगर फाइनली हम सोशल डिस्टेंसिंग की वैल्यू को समझ पा रहे हैं देन वी नीड टू टेक इट फर्दर। हमको उसको भूलना नहीं है जस्ट बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ लॉकडाउन इन आवर लाइफ। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि इनफैक्ट मैं अपने ऑडियंस मेंबर्स को एंड स्टूडेंट्स को भी हमेशा प्रीच करते रहा हूँ, जैसे कि अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही मैं एक वेबिनार ले रहा था ऑल द वे इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पर नए लोगों को मैं यही समझा रहा था कि कोरोना वायरस के चलते हुए आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने बेस्ट वर्जन को बाहर कैसे ला सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं आज के सेशन में भी उठाना चाहूँगा कि मैं ये बात मानता हूँ कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद कुछ लोगों के लिए एक वेकेशन टाइप का माहौल रहा होगा कि आप अपने घरों के अंदर आराम से बैठे हुए हैं, आप अपने रेगुलर जो बहुत ही रिगरस वर्क ऑब्लिगेशंस थी या फिर एकेडमिक ऑब्लिगेशंस थी उनसे या आई एम सो वेरी सॉरी, मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू आ गया था पहले। तो कि जैसे मैं कह रहा था कि कई लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन का समय था ये ज़रूर एक काइंड ऑफ हॉलिडे और वेकेशन जैसा माहौल था कि हर कोई अपने घरों के अंदर आराम से था। हर किसी को जो रिगरस वर्क एक्टिविटीज़ प्रायर लाइफ की थी उनसे ज़्यादा डील नहीं करना पड़ रहा था। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई और लोगों के लिए साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये लॉकडाउन एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ऐसे माहौल में बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ियस, बहुत ही ज़्यादा डाउन फ़ील करते हैं और उन लोग के लिए साइकोलॉजिकली ये एक कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग फ़ेज़ से कम नहीं रहा होगा। और ऐसे कई सारे लोगों से मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हुआ है, उनको मैंने मोटिवेट और मेंटर करने का भी ट्राई करा है। और एट द एंड ऑफ द डे एक मैसेज जो कि मैं हमेशा प्रीच करता आया हूँ अपनी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पिछले कुछ महीनों में स्पेशली, इट इज़ द फैक्ट दैट कि भले ही हम एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, भले ही हम एक ग्लोबल पैंडेमिक में कॉट अप हैं, भले ही हमको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ द वे आउट, इज़ देयर इवन अ सर्टेनिटी अबाउट लाइफ और डेथ एनी मोर और नॉट, ऐसा ज़रूर हमको लग रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड। जब तक हम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक साइड की तरफ नहीं देखेंगे, ट्रस्ट मी,
हम अपनी सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और मैं यहाँ पे किसी वैक्सीन या किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं एलिमेंट को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, वो तो एक बहुत ही साइंटिफिक लेवल की ऊंची बात हो गई। बट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ही, एक सोशल लेवल पे ही जो हमें बहुत ही ज्यादा डाउन, बहुत ही ज्यादा एंशियस और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं depressed भी in certain cases feel हो रहा था because of this lockdown that we have been going through, especially being caught up within the four walls of our houses for such a long period of time। हम सबको ये realize करने की ज़रूरत है कि this is not going to go into the air in just a day or two। This is not going to just vanish into the thin air because आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से चीजें नॉर्मल होने लगी हैं। द सोशल, बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज हाउ टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं कि हमको ये नजर आए, इवन दो वी आर फीलिंग वेरी डाउन and even though if we are feeling a little bit of anxious during this period of the lockdown जो कि अभी चलने वाला है, सबसे बेस्ट जो चीज है जिस पे अभी हमको फोकस करना चाहिए, इट इज समथिंग विच आई माई सेल्फ कनेक्ट विद अलॉट बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली खुद पे ये बहुत ही इंप्लीमेंट करा है पिछले कुछ महीनों में। एंड स्पेशली जब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कोरोना वायरस पे बेस करके ही एक किताब लिख रहा था, तो जरूर मुझे खुद भी साइकोलॉजिकली बहुत ही डाउन तो फील हो ही रहा होगा, एटलीस्ट एट सर्टेन मोमेंट्स जब स्टोरी के बहुत ही कुछ कह सकते हैं इमोशनल और बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल पॉइंट्स लिखने का समय आता है। ऑल्दो क्योंकि मेरा हमेशा समय इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय ऐसा ही रहा है कि अगर मैं आधे दिन अपनी किताब पे काम कर रहा था, तो बाकी के आधे दिन मैं लोगों को मोटिवेट करने में और इंस्पायर करने में अपने टॉक्स और सेशंस के थ्रू लगा रहा था। बट स्टिल थोड़ा सा कह सकते हैं निराशा फील होती है या फिर डाउन फील होता है। उन मोमेंट्स में आपको ये रियलाइज करना है कि द वन थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन, भले ही आप एक यंगस्टर हैं, भले ही आप एक एल्डरली पर्सन है, भले ही आप जिस भी एज ग्रुप को या जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज फाइंडिंग आउट एंड रियलाइजिंग योर लेटेंट कैपेसिटीज एंड योर लेटेंट पोटेंशियल्स। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे लिए इस कोरोना वायरस के चलते हुए सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साइड या सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंगल कौन सा रहा है इस लॉकडाउन को देखने का, तो मेरे हिसाब से वो रहेगा मेरे खुद के इंट्रोस्पेक्शन का और सेल्फ एनालिसिस का। The reason being that this pandemic, this global pandemic that all of us are going through, it gave me some time to look at my own self as well while I was mentoring or guiding others continuously and very frequently on a regular basis. मुझे भी कुछ समय मिला अपनी खुद की डेप्थ्स को समझने का और जानने का। एंड आई एम श्योर कि हम सभी ने एक दूसरे को इनफैक्ट खुद को भी बहुत बिजी करके रखा है अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, भले ही वो लिटरेचर हो, भले ही वो आर्ट हो, भले ही वो म्यूजिक हो, भले ही वो डांस हो, भले ही वो और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसके थ्रू हम खुद को एंटरटेन रख सकते हैं या खुद को पॉजिटिव और अप और एक्टिव रख सकते हैं इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। लेकिन एक चीज जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे थे जिस पर, वो है इंट्रोस्पेक्शन, वो है सेल्फ एनालिसिस। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं हमेशा अपने सेशंस में प्रीच करता रहा हूँ कि जब तक आप सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, trust me, in the long run it is going to get even more anxious for you in some way or the other on a psychological level for sure। तो एक पॉइंट जो कि एक मेजर टेक अवे हमको आज के हमारे इस इंटरेक्शन से लेना है वो ये है कि भले ही ये लॉकडाउन जितने भी दिनों के लिए चले या फिर इवन अगर ये लॉकडाउन कल ही खत्म हो जाए या आज ही खत्म हो जाए, एक चीज जिस पर हमको डेफिनेटली फोकस करना है वो है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवर डेप्थ्स, ऑफ आवर ओन इनर कैपेसिटीज एंड ऑफ आवर ओन इनर स्ट्रेंथ्स। बात तो ये है कि दरअसल ये सिर्फ लॉकडाउन या पैंडेमिक से रिलेटेड मैं पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूँ, बट इन जनरल होता ये है कि हमने सोशल लेवल पे स्ट्रेंथ्स की और वीकनेसेस की ऐसी डेफिनेट डेफिनेशंस बना ली हैं कि उसके बियॉन्ड हम उनको देखते नहीं। और इसी कारण कई बार होता क्या है कि हमारे अंदर जो कई सारी और भी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उनको प्रैक्टिकली आजमाते नहीं, हम उनको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाते नहीं। जैसे कि इसका मैं आपको उदाहरण ये दे सकता हूँ कि हमेशा से ही मैं लिटरेचर की तरफ बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इन्वेस्टेड रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अपील्ड रहा हूँ। अभी अगर मैं दैट मीन्स कि लिटरेचर की तरफ मेरा एक रुझान रहा है, बट एट द सेम टाइम एक और ऐसा कह सकते हैं मेरी अंदर इनबिल्ट स्ट्रेंथ और कैपेसिटी थी जिसकी तरफ मैंने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिसेंटली मुझको समझ में आया कि आई एम ऑल्सो गुड एट दैट, जो कि है आर्ट की।
आर्ट, पेंटिंग, स्केचिंग, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा पैशन है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा रियलाइज़ेशन पहले नहीं हुआ था। बट इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर ओनली मैंने एएलएस का ही जो आर्ट और क्राफ्ट का भी ग्रुप है वो जॉइन करा था, एंड मैंने देखा कि कैसे हर कोई अपने जो आर्टिस्टिक पैशंस है उनको भी प्रेज़ेंट कर रहा है। इवन दो ऑल ऑफ यू आर वेरी मच इन्वेस्टेड इनटू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, बट आप एक और पैशन को प्रेज़ेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो मुझे भी उससे इंस्पायर्ड फील हुआ और मैंने भी इनफैक्ट आपका ग्रुप जॉइन करके अपने जो आर्टिस्टिक एंडेवर्स हैं, अपनी जो पेंटिंग्स और स्केचेस हैं, उनको आपके ग्रुप में पोस्ट करना शुरू करा। उससे पता ये चलता है कि हम सभी के अंदर कुछ ऐसी लेटेंट कैपेसिटीज और लेटेंट पोटेंशियल्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बिकॉज़ होता तो ये है कि अगर हमको पता चलता है कि हम एक चीज़ में अच्छे हैं या एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर ऐसी है व्हिच वी कैन एस एट, वी इन्वेस्ट आवरसेल्फ एंटायरली ऑन इट और हम उसके बियॉन्ड अपने आप को एनालाइज करने का एफर्ट भी नहीं लगाते। दिस इज वन थिंग दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन, कि आपके अंदर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, भले ही आपको पता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही अच्छे हैं, या आप लिटरेचर में बहुत ही अच्छे हैं, या आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही अच्छे हैं, ट्रस्ट मी देयर आर अ लॉट मेनी अदर थिंग्स दैट यू आर ऑल्सो गुड एट। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी दुनिया में ये आती है कि हमने स्ट्रेंथ को जो एक सोसाइटल डेफिनेशन देकर रखी है कि आपकी स्ट्रेंथ वो है, एक इंसान की स्ट्रेंथ वो होती है जो कि उस इंसान के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पॉइंट्स को डिटरमाइन करती है, जो कि उस इंसान के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पॉइंट्स इज नॉट इंटायरली ट्रू। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में नहीं होती है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लेटेंट पोटेंशियल्स, आपकी क्षमताओं के बारे में भी होती है। जैसे कि एक स्केल ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल स्केल है जिसमें 1 to 10 की रीडिंग दी हुई है। अगर आपको पता है कि लिटरेचर में आप स्टैंड करते हैं समवेयर हेलो, आई एम सो वेरी सॉरी, मेरे ख्याल से नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ गया था, बिकॉज ऑफ विच द वीडियो वेंट ब्लैंक, बट या क्षमा मांगना चाहूंगा आप सभी से। एनीवे, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि अगर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रेंथ की स्केल पे आप स्टैंड करते हैं समवेयर ऑन 9 व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर क्षमता आर्ट्स और क्राफ्ट की भी है, या फिर मान लेते कुकिंग की भी है, या फिर सिंगिंग और डांसिंग की भी है, भले ही आप उस स्केल पे स्टैंड करेंगे समवेयर ऑन 4 और 5, और व्हेन इट कम्स टू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर मेन स्ट्रेंथ, जैसे कि आर्ट हो गया या क्राफ्ट हो गया या कुकिंग हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई, दैट माय फ्रेंड्स इज स्टिल वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। वो जो क्षमता जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं, वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ ही है। It is just about observing that other latent strength as well. It is just about finding and analyzing and introspecting that latent capacity and strength within your own self, और फिर उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लाना, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आजमाना और खुद को अपनी जिंदगी में लेवल अप करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है, सच में एक सीढ़ी की तरह ही है। हर वक़्त या तो हम अपनी इस सीढ़ी पर जो है आगे बढ़ते जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि आगे बढ़ना कैसे है। ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू लेवल अप इन आवर लाइव्स, ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू गेट बेटर, एनहांस आवरसेल्व्स इन आवर लाइफ। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि हम ये कैसे करें। ट्रस्ट मी, द ओनली वे टू डू दैट इज टू ऑब्जर्व, analyze and practically implement and work upon those latent capacities and those latent potentials within your own self। यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप खुद को enhance कर सकते हैं और जिससे कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं।
एंड मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने हमारे सेशन की स्टार्टिंग में ही कहा था, कि कोरोना वायरस का ये जो समय रहा है, जो लॉकडाउन का ये समय रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वर केप्ट लॉकडाउन इन आवर हाउसेस, हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा था, मेरे लिए ये एक इंट्रोस्पेक्शन का और सेल्फ एनालिसिस का बहुत ही बेहतर समय रहा एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइम इन द पास्ट इन माई लाइफ। बिकॉज भले ही मैं लगातार कॉट अप था इन वर्कशॉप्स और सेशंस और अपनी लेटेस्ट नॉवल में, बट स्टिल जब हम बात करते हैं 24/7 अपने घर में ही रहने की, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो ऐसा निकल ही आता है जब आप एटलीस्ट 5 मिनट लगा सकते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी। तो इनफैक्ट ये मेरी एक दरख्वास्त है आप सबसे, कि हमारा ये जो लॉकडाउन का पीरियड, जो कि ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू गो लॉन्ग फॉर नाउ, इट इज नॉट गोइंग टू एंड इंटायरली राइट नाउ, इट इज गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन फॉर सम टाइम स्टिल। तो इस समय को आप सिर्फ और सिर्फ इस रूप से मत देखिए कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा या फिर कब तक हमें कोरोना वायरस से जूझना पड़ेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर ये ग्लोबल पैंडेमिक नहीं होगी तो कोई ना कोई और ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए शायद हमको बुरा लगे या जिसके लिए शायद हमको चिंता हो। In this world, there is always some or the other odd, there is always some or the other uncertainty that we are fighting against. बस बात तो ये है कि क्योंकि ये एक ग्लोबल पैंडेमिक हमारे सामने आई, तो हमको इस वर्ल्ड की फ्रेजालिटी, हमको इस वर्ल्ड की कह सकते हैं जो फ्रेजाइल स्टेट है उसके बारे में बहुत ही ओपनली पता चला, और हमको ये समझ में आया कि we have to work collectively, we have to work together in order to contribute towards the sustainable development of this world. ये एक realization ऐसी है जो कि फाइनली हम पर dawn upon करी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोरोना वायरस नहीं था तो इस दुनिया में कोई दिक्कत नहीं थी या कोई मुश्किल नहीं थी। और वो दिक्कतें और मुश्किलें, ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इन सम वे और द अदर इन फ्यूचर एज वेल। एक सोशल लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये कहूंगा, जिस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं और हम अपनी सोसाइटी को कलेक्टिवली बेहतर कैसे बनाएं। आप इस बारे में सिर्फ ऐसे सोचिए कि अगर इस कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हुए भी हर एक इंसान अपने आप को सेफ और सिक्योर बनाना शुरू कर दे, हर एक इंसान अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने लगे, हर एक इंसान अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने लगे, तो कलेक्टिवली आपके मोहल्ले में जितने 100 लोग हैं वो सारे एक बेहतर कम्युनिटी के तौर पे सामने आएंगे। फिर ऐसे ही कर करके जितने ही एक देश में मोहल्ले और शहर हैं वो सारे एक बेहतर देश के रूप में बाहर आएंगे, और कलेक्टिवली हमको ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया ही एक बेहतर दुनिया बन रही है, बिकॉज इंडिविजुअली हर एक इंसान अपने आप को बेहतर बना रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे योर फोकस शुड बी ऑन मेकिंग योर सेल्फ बेटर, ताकि कलेक्टिव जो कंट्रीब्यूशन हमारा एक सोसाइटी की तरफ जा रहा है दैट बिकम्स बेटर दैन इट ऑलरेडी वॉज इन पास्ट। और अपने आप को बेहतर बनाने का बेस्ट तरीका, और इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप आई वुड से, इज टू एनालाइज योर सेल्फ। अपने अंदर उन डेप्थ्स को देखने का और एनालाइज करने का आप एफर्ट लगाइए जिनके बारे में शायद आप पहले सोच नहीं रहे थे। आप खुद एक बार ये बात सोचिए कि भले ही आप पिछले रेट से 3-4 महीनों से घरों के अंदर लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन इस समय में भी क्या आप रेगुलर बेसिस पे भी 5 मिनट भी लगाते थे अपने आप को एनालाइज करने के, या ये लिस्ट डाउन करने की कि किन चीजों में आप अच्छे हैं और किन चीजों में आप बुरे हैं? कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल were not even investing 5 minutes of their life even during this lockdown, when they all of them were within the four walls of their houses only, to look at the depths of their own self। तो मेरा जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि भले ही ये लॉकडाउन आगे बढ़े, भले ही ये लॉकडाउन अभी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आगे का जो समय है वो हमें इन्वेस्ट करना है अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में। अपने पैशंस को आप आगे बढ़ाइए, अपने आप जो क्रिएशंस है उनको और बड़ा करिए, उनका मैग्नीट्यूड आप और बढ़ाइए, अपने आप को एनहांस करिए, बट एट द सेम टाइम इंट्रोस्पेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता दीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप घंटे-घंटे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचिए, बिकॉज़ वो एक बहुत ही सेल्फ ऑब्सेशन वाली स्टेट में पहुंच जाएगी चीज, आई कैन अश्योर यू। बट अगर आप दिन के 5 मिनट भी लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को समझने में, खुद को परखने में, खुद को जानने में, और ये समझने में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी तरफ आपका रुझान अब भी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप, जो भी चीजें अभी आप कर रहे हैं उनके अलावा इन चीजों पर भी आपको फोकस करना चाहिए, या फिर वट एवर अदर पैशंस यू हैव इन योर लाइफ दैट यू डू वांट टू वर्क अपॉन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। If you just invest 5 minutes of your 24-hour time period regularly when you are kept locked down in your houses, trust me, in the long run, it will be beneficial for sure. It will be very fruitful. और ये एक
प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी पर भी आजमा रहा हूँ एक बहुत ही लंबे समय से, और मुझको खुद उसका बेनिफिट्स, मुझको खुद उसके रिजल्ट जो है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे समझ में आ रहे हैं। आई फील लाइक अ बेटर पर्सन दैन आई वॉज जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। बिकॉज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें, भले ही वो बहुत सारी टॉक्स डिलीवर करने के बारे में है, या फिर अपनी नॉवेल्स लिखने के बारे में है, या फिर इवन अपनी अकेडमिक ऑब्लिगेशंस को देखने के बारे में है एट द एज ऑफ 18, अगर मैं ये सब इतनी कम उम्र में कर पा रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि मैं प्रायोरिटाइजेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में समझ पा रहा हूँ। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि what are the things that I'm truly passionate about, even apart from the academic obligations that I do have to go through, that I do have to take care of at this young age of 18. तो आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक़्त, मैं आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन ले नहीं सकता था, कि आप आगे का ये जो लॉकडाउन का हमारा समय है, इसको इन्वेस्ट करिए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में। ये मैं पर्टिकुलरली किसी एक एज ग्रुप के लोग को नहीं कहूँगा, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर ये कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, या कुछ एक स्पेसिफिसिटी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता। ये सबसे मैं एक कॉमन ग्राउंड्स पे और जनरलाइज्ड वे में आपसे बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को एक बेहतर इंसान अगर आप बनाएंगे, अगर आप इंडिविजुअली खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे, कलेक्टिवली सोसाइटी अपने आप ही बेहतर होगी। अगर हर एक इंसान मॉरल्स को और एथिकल वैल्यूज को और सेल्फ एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को अपनी जिंदगी में समझने लगेगा, तो कलेक्टिवली इट इज ऑब्वियस पॉइंट कि सोसाइटी जो है वो भी मॉरल्स, एथिकल वैल्यूज और साथ ही साथ में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस जैसी चीजों को प्राथमिकता देगी। बिकॉज एक सोसाइटी अगर 100 लोगों की कंप्राइज करती है, तो उस 100 जो लोगों की सोसाइटी है उसमें हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन डज मैटर अलॉट। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद को बेहतर बनाइए, सोसाइटी अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज के हमारे सेशन में आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, एंड हमारे आज के सेशन से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ ना कुछ टेक अवे आपको ऐसे ज़रूर लगे होंगे जिनको आप आगे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कीप मेकिंग योरसेल्फ बेटर, कीप enjoying the process of writing and reading, keep enjoying the process of living this life, because trust me, आज की दुनिया में जब मैं कुछ बहुत ही नेगेटिव और कुछ बहुत ही कह सकते हैं दुखी करने वाली कहानियां देखता हूँ हमारी दुनिया के, और हमारे कुछ बहुत ही एम्बिशियस लोगों की भी, जिन्होंने गिव अप कर दिया अपनी ज़िंदगी में, या फिर जिन्होंने आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं रखी, मैं यही सोचता हूँ कि द ओनली थिंग, द प्राइमरली थिंग जो कि हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, वो है द विल टू एंजॉय लाइफ। तो हम सबको ज़रूर शुरू करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भी। हमको ये नहीं फील करना चाहिए कि अगर आज हम एक पोएम लिख रहे हैं, या फिर अगर आज हम एक स्टोरी लिख रहे हैं, देन वी आर राइटिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक स्टोरी को लिखना या फिर एक पोएम को लिखना एक वर्क ऑब्लिगेशन बन रहा है, डोंट डू इट एट ऑल। ऐसी क्रिएटिव चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को और सुनहरा, अपनी ज़िंदगी को और कलरफुल बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। So try to enjoy the process of living this life. Try to acknowledge and feel gracious about the fact that you are breathing and living right now. You are getting to interact with people around you. भले ही आप फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बट आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के समय हम एक दूसरे से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, as compared to how we were, we can say, corresponding or interacting with one another earlier. So let us take this interaction, let us take this connection even ahead in our life, even further in our life. Let us value one another as well, but most importantly, let us value our own self. Let us value our own life, and let us live this life graciously, and let us enjoy the process of living this life. तो एंड में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू से कनेक्टेड। मैं फेसबुक पे हूँ यश तिवारी स्पीक्स के नाम से, यू कैन सिंपली ऐड मी ऑन फेसबुक थ्रू माय अकाउंट विच इज़ यश तिवारी। आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, विच इज़ www.yashtiwari.org। आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे भी कनेक्ट हो सकते हैं एट यश तिवारी स्पीक्स पर। एंड या एक इंडिविजुअल लेवल पे जो मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा एज अ पार्ट ऑफ दिस ALS फैमिली इज टू प्लीज़ रीड माई लेटेस्ट नॉवल पैंडेमिक 2020 एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज जैसे कि आज का हमारे सेशन जो कि कोविड-19 के बारे में और साथ ही साथ में सेल्फ एनालिसिस के बारे में था, इससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉवल मैंने लिखी है पैंडेमिक 2020, जो इंटरनेशनली अवेलेबल है अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इट इज ऑल्सो समथिंग दैट ईच एंड एवरी पर्सन विल बी एबल टू कनेक्ट विद। सो प्लीज डू रीड इट, शेयर योर रिव्यूज। मैं ईगरली आप सबके रिव्यूज का इंतजार करूंगा। एंड या, स्टे ब्लेस्ड,
stay happy, and keep enjoying the process of life. This is Yash Tiwari, and it was a pleasure interacting with all of you today. Thank you.